बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लड़कों के लिए सुनहरी मौका, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बॉयज़। बॉयज़ छोटी उम्र के भी, बड़ी उम्र के भी और काफ़ी बड़ी उम्र के, क्योंकि ये जो खूबसूरत सा जुमला है मुझे मेरी टीम ने दी है। इनफैक्ट हुआ ये दिलचस्प बात ये हुई कि कल एक बच्ची ने रब्ता किया, उनकी 2 बहनें हैं और दोनों का रिश्ते के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। तो मेरे ज़हन में कुछ लड़के थे जो ज़ाहिर है जब रिश्ते आते हैं तो मुझसे गुज़रते ज़रूर हैं। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि वो फ़लाँ जो बच्चा है वो इनसे बात करा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा उसकी शादी तो हो गई, फ़लाँ उन्होंने कहा उसकी भी हो गई। अच्छा, फिर हमने ट्रेंड देखा कि जितने हमारे पास लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं वो हफ़्तों में हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि चूँकि बच्चियों के रिश्ते सोसाइटी में मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा हैं। हमने एक ज़माने में कुछ पिछले साल एक एवरेज निकाली थी कि एक लड़के के लिए 14 से 15 रिश्ते अवेलेबल हैं जो नॉर्मल रिश्ते हैं। लेकिन जो ही ये बच्चियाँ 30 साल में पहुंचती हैं तो फिर ये तादाद आलमोस्ट डबल हो जाती है। 30-32 ऑप्शन हो जाते हैं एक लड़के के लिए अगर वो इस फ्रेमवर्क में जाता है। और ये जो एक स्लॉट होती है इस एज ग्रुप में जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, लाइक 40 में अगर लड़की चली जाती है, 40-42, तो ज़ाहिर उसका फिर इम्कान बहुत सिलेक्टिव हो जाता है और एक तरह से आपको हर सूरत में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये जो इस वक्त सोसाइटी की सूरत हाल है, शायद एक वजह तो ये है कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हुई हैं। दूसरी वजह ये है कि बच्चियाँ चूँकि उन पर घर की ज़िम्मेदारी कम होती है तो पढ़ने में लगी रहती हैं और बेध्यानी में उनकी उम्र गुजर जाती है। तो प्लीज़ जो माएँ मुझे सुन रही हैं, बच्ची 19-20 साल की उम्र में अच्छी प्यारी गुड लुकिंग, ये सबसे उसका शानदार ज़माना होता है। अगर उस वक्त रिश्ता आ जाए तो ससुराल से सिर्फ एक बात को मेक श्योर किया करें कि बच्ची से मोहब्बत करें, बच्ची की कदर करें, उसको ज़िंदगी सिखाएं, लेकिन साथ उसको पढ़ने दें। मैंने अपनी बीवी को शादी के बाद एमफिल करवाया, एमए करवाया और जो जो उसको पसंद था वो उसको मैंने पढ़ने दिया। उसको लाइक पेंटिंग का शौक़ था तो मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े पेंटर के पास ख़ुद लेके गया, याकूत साहब के पास, और उनके पास कई महीने, मेरा साल भर वो जाती रहीं। और सिर्फ वहाँ चूँकि वो थोड़ा फासले पे था तो उनको अलग से गाड़ी लेके दी ताकि अपनी मर्ज़ी से आएँ, मर्ज़ी से जाएं। इनफैक्ट जब आप अपने स्पाउस को खुशी देते हो, फैसिलिटेट करते हो, तो नतीजतन आपका पूरा घर माशाल्लाह खुशी से भर जाता है। वैसे एक बच्ची ने कहा, किन्जा ने, कि सर मेरी सास की निगाह बहुत बुरी है तो वो मुझे भी नज़र लगाती है और मेरे बच्चों को भी नज़र लगाती है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता आपको कि आप कोई अजीब सा टोटका करें। वैसे तो पुरानी ख़वातीन जो थी, हमने अपनी दादी को, नानी को करते देखा कि जब बच्चे को नहला धुला के कपड़े पहनते थे और बच्चा गोरा चिटा निकलता था तो वो, तब ये हाशमी सुरमा नहीं होता था, वो घर में पिसा हुआ सुरमा होता था, वो आराम से ऐसे लेते। मुझे याद है सुरमेदानी होती थी तो सुरमेदानी के अंदर सुरमचू होता था, तो सुरमचू कैसे करके उन्होंने या हाथ से करना या सुरमचू यहाँ लगा के माथे में, और एक तिलक सा लग जाता था तो वो हंसती थी। उसको बाद में ख़राब भी कर दिया जाता था कि इससे नज़र नहीं लगेगी। लेकिन मैंने जो चीज़ आजमाई है, जिस घर में अगर आप सूरह बकरा पढ़ते हैं और उस घर के चारों कोनों पे या अपने कमरे में जहाँ भी आपकी मूवमेंट है, आप सुबह दिन का आगाज़ में नमाज़ फ़जर के बाद चारों कुल पढ़ देते हैं और अल्लाह से कहते हैं, वो तो ख़ुद आपको बताता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि आप के आसपास शैतान भी है, शैतानी रूहें भी हैं और शैतान के चेले चमाटे भी हैं। वो किसी भी ज़ात में हो सकते। मैं अब आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी सास में होंगे, मुमकिन है आपको अपनी सास पे गुस्सा हो तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो नज़र लगा देती है। सास माँ है आपके मियाँ की, तो वो अपनी नस्ल को तो शायद नज़र ना लगाए, आपको लगाने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो अपने आप को हिफाजत में, अल्लाह की हिफाजत में दीजिए। आप सोचिए कि हमारे रब ने हमारी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। हम तो बाथरूम में जाते हैं तो दुआ बताई है कि वहाँ जो खुबूस और ख़बाइस हैं हम उनसे बच जाएं। वहाँ से जब निकलते हैं तो गुफ़रगाना का पढ़ते हैं। तो इसी तौर पे जो बुरे रिश्ते हैं, बुरी निगाहें हैं, हमें इल्म में लगती हैं, उनकी बाकायदा दुआ है। तो उस दुआ को याद कर लें, एक लाइन की दुआ है, कुछ काम खुद भी किया करें, तो उससे ये कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजती लेयर बन जाएगी। अच्छा, ये सवाल बहुत मज़े का है। फ़ातिमा ने कहा कि सर जो लड़कियाँ डॉक्टर बन जाती हैं, हाउस जॉब करती हैं, अपने घर में जब वो शाम को जाती हैं थकी हारी, तो घर वाले उनसे ये तो क्यों करते हैं कि वो सारे काम करें।
और लड़की नहीं करना चाहती है, वो इतनी थकी हारी आई है, तो उसे ये काम क्यों करने चाहिए? फातिमा बेटा, हर चीज़ का हल होता है, लड़ाई से या क्यों वाई मी और वाई ये वाई वो, इससे हल नहीं निकलता। गांव में चूँकि ये जो धरती के करीब रहने वाले लोग हैं, ये बहुत अक्लमंद होते हैं, इनके दिल बड़े, इनके ज़र्फ़ बड़े, इनकी आदतें भी खूबसूरत होती हैं। बाज़ शहरों में आने के बाद लोगों को नहीं पसंद आती, पर वो कुदरत के करीब होते हैं। लाइक वहाँ हमने ज़िम्मेदारों को देखा कि जब अपनी बेटियों की वो शादियाँ करते हैं तो उनकी शादियाँ मुतवस्सित दर्जे से और जो कमज़ोर होते हैं उनसे बहुत फ़र्क होती हैं। लाइक वो मेहमानों की वजह से 15-15, 20-20 बिस्तर, रज़ाइयाँ, तलाइयाँ, ये नीचे बिछाने वाली, गोल गद्दे, सीधे गद्दे, पूरी पूरी ट्राली भर के जाती होती थी बिस्तरों की, और 10-10, 12-12 चारपाइयाँ और रंगली चारपाइयाँ होती थी, पलंग होते थे। अच्छा, जो उनके घर काम करने वाली मुलाजमा होती थी, माई होती थी, क्योंकि वो नस्लों से चल रहे होते हैं, एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी, तो उनमें से या तो किसी माई को या उसकी किसी बेटी को उस बच्ची के जहेज़ का हिस्सा बना के उसको साथ भेजा जाता था। उसके साथ एक भैंस दी जाती थी, और भैंस के साथ आमतौर पर वो सुई हुई भैंस होती थी, साथ कट्टी होती थी, यानी ताकि जो ही बच्ची अपने घर पहुँचे तो उसे कहते हैं दूध पुत अल्लाह नसीब करे। दूध यहाँ से सप्लाई हो गया, घर से चला गया, तो पुत अल्लाह वहाँ से दे देता था। अब ये करने से ना तो कोई जिताता था कि हमने अपनी बेटी को भैंस दी है, हमने अपनी बेटी को माई दी है, यानी एवरीबडी न्यू कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ लव। और अपनी बच्ची को फैसिलिटेट करने के लिए, अगर आपकी बेटी ने वहाँ जाके काम नहीं करना, ओके नो प्रॉब्लम, रोटियाँ कौन पकाएगी? रोटियाँ पकाए या वो बड़े बड़े मंडे होते हैं वो पकाए, आपकी माई पका लेगी, आपको दुबाएगी भी, घर की सफाई भी करेगी। तो डॉक्टर साहब, 1,00,000-1,50,000 आपकी तनख्वाह होती है। अगर आप कहीं हाउस जॉब के बाद, हाउस जॉब में भी बहुत अच्छी तनख्वाह कर दी थी पिछली हुकूमत ने, रीज़नेबल तनख्वाह है। बहुत से लड़के लड़कियां हाउस जॉब फ्री करते हैं पल्ले से पैसे लगा के, तो जो पेड होती है तो अच्छी खासी तनख्वाह होती है। अगर कुछ बच्चियों की शादी हाउस जॉब के दौरान हो जाए तो ज़रा 24 घंटे 36 घंटे की ये जॉब होती है, छुट्टी नहीं मिलती। तो इस दौरान फर्स्ट क्रिएट करने की बजाय अपने पैसों से कमाई रख ले। अपनी सास से मत कहिए, मियाँ से भी मत कहिए कि जी आप इसको करें, चूँकि सासों का दिल वैसे शादी पर लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन घर के काम काज पे 10,000 उन्होंने खर्च नहीं करना। वो माइयों ने किल डालनी है, एनू फारक कर दो, कपड़े तो दिए फारक कर दो। चूँकि जो बहू आई है, बहू की इज्जत करना सीखो, बहू को फैसिलिटेट करना सीखो। उसने आपकी नस्ल को लेके, नस्ल सोने जैसी है और आप उससे मट्टी जैसे काम करवाना चाहते हैं। डस्टिंग, ये कौन सा कारनामा है? ये तो 2,000 वाली कोई भी कर देगी। पोछे फेरने हैं, घर के सफाइयाँ, पंखों भी आपने सफाई करानी, जो मर्जी करवा लें। तो एक मुलाजम रख लें, मुलाजम को बच्चा रख लें, मुलाजम को बच्ची, चूँकि अभी इनके बच्चे नहीं हैं तो मुलाजम बच्चा भी हो सकता है। तो अगर ये डॉक्टर और अगर ये उनके मियाँ, इनकी लव मैरिजेज़ हैं, तो पहले से अंडरस्टैंडिंग कर लें कि अगर मियाँ ने पैसे देने हैं तो वो भी छुप के दे, अपनी माँ के सामने ना दे, बीवी को दे दे। अगर बीवी ने देने हैं तो ओके, अगर बीवी अफोर्ड नहीं कर सकती तो बीवी की माँ दे। आप सोचिए कि लाखों रुपए का आप जेवर दे देते हो, 4-4, 5-5 लाख का आप फर्नीचर दे देते हो। ये सारे मुर्दा चीज़ें पड़ी हैं, किसी काम नहीं आती, पर आपने सिर्फ अपने रोब दाब और उसके लिए ये कर दिया। तो जिस चीज़ से बच्चियों के घर उजड़ते हैं, हर सास, स्वाय कुछ चंद एक्सेप्शन को नेक दिल औरतों के, अल्लाह माफ़ करे, इस्लामी गैर इस्लामी जितनी ओरिएंटेशन वाली औरतें हैं, सास बन के 19-20 का फ़र्क भी इनके अंदर नहीं होता। ऐसे ही कंजूस होंगी, ऐसे ही दिल तंग होगा, ऐसे ही ज़र्फ़ की कमज़ोरी होती है। मियाँ जितना मर्जी अच्छा हो, ख़ुद भी ये दरस कुरान लेती हूँ देती हूँ, जब सास बनती हैं तो इनके सींग निकल आते हैं। सास बनती हैं तो इनकी ज़ुबान पे जहर, वो जो होता है ना उसके फफोले, वो वाले हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इनके जुमले लिटरली जाके दिल को जलाते हैं, नहीं बाज आती। बेटे इनको रोक नहीं सकते, पर बेटे और बहुएं अकल का काम लेके उन चीज़ों का मैनेज कर सकते हैं। बाद सासें बहू को दूध नहीं पीने देती, ओके आप कह दीजिए कि अम्मा की तरफ से आ रहा है, पैसे खुद ही दें, मियाँ दे तो अम्मा की तरफ से आएगा। उस वक्त वो हिस्सेदार बन जाएंगी, जहाँ फ्रिज में रखोगे वो पी जाएंगी। लेकिन ये आप गिला लेके बैठ जाते हो कि सास जो है खाना नहीं खाने देती, फ़लाँ चीज़ नहीं करती, फ़लाँ नहीं करती, फिर आप उसको चोरी करके मंगवाते हो और इसको अरेंज करते हो। इस वक्त मैं सासों से नहीं कह रहा, इस वो जो करती हैं कर लें। इस वक्त तो मैं
उन डॉक्टरों से जो हाउस जॉब कर रही हैं, जो डॉक्टर बन चुकी हैं, उन टीचरों से जो जॉब करती हैं, अल्लाह के बंदियों 10,000 के लिए अपनी जान को अजाब में मत डालो। 100 बहाने करो, वैसे तो झूठ बोलती हो ना, 100 बहाने कर लो। बहन ने दिए पैसे, भाई ने तोहफा दिया, फलां ने दिया, किसी का नाम भी लगा दो तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और आराम से आप इस अजाब से निकल जाते हो कि वो क्या करें, काम करें कितना। हाँ, खाना पकाना है, सारी कटाई सब्जियों की, आलूओं की और टमाटरों की वो कर ले आपकी मेड। आखिर में कुछ देर बैठ के खड़े होके आप उसका जो मसाला वसाला आप देख लें, अगर नहीं डालना वो भी उससे डलवाएं, लेकिन उस लम्हे आपको वहाँ होना चाहिए, प्रेजेंस आपकी, या जब वो बुनाई हो रही होती उस वक्त आपको होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी ओनरशिप रहती है और बाद में सास ने अगर शिकायत भी लगानी हो तो आप बता सकते हैं ना कि हाँ मैं तो सब खड़ी थी और मैंने अपनी ज़ेर निगरानी करवाया था। अल्लाह आपको अक्ल सलीम दे और ज़िंदगी आपकी आसान करे, पर ज़िंदगी अकल से आसान होती है, हिकमत से आसान होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।